Hey guys, welcome to another video of Haunted Story again। मैंने सोचा कि हॉन्टेड स्टोरी एक और बार हो ही जाए। तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया था, तो वही मैं आपको जो सुना रहा हूँ। उसने बोला कि ये रियल स्टोरी है, तो अभी पता नहीं। मैंने अभी ये स्टोरी सुनी, मेरे को बहुत डरावनी लगी और रियल भी लग रही थी क्योंकि गाँव की स्टोरी है। और आप भी चाहते हो कि अगर आपकी भी साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो जल्दी से मेरे को मेल कर दो, मैं आपकी भी स्टोरी एकदम परफेक्टली सुना दूंगा। और मैंने सोचा है कि हर संडे को हम लोग एक एक हॉन्टेड स्टोरी लाएंगे। और जैसे हम लोग को आपको बोला है कि मैं अपलोड करने वाला हूँ 3-4 वीडियो डेली वगैरह आज से बंद कर रहा हूँ। 3-4 वीडियो अपलोड करूँगा हफ्ते में। और तो हम रविवार को करेंगे भूत का वार, तो उसका नाम रख देते हैं रविवार भूतों का वार, ठीक है। रात को इस वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको संभाल के देखना, अपने रिस्क पे देखना, और कोई भी इसको अकेले मत देखना। एक दोस्त होता है रोहन नाम का। ये बात है 2018 की। बोला एक दिन उसने बोला कि भाई एक जगह है गांव के बाहर, और ये एक्चुअली शायद राजस्थान की है, और राजस्थान में कितना स्पूकी एरिया है तो आपको पता ही होगा। तो उसने बोला कि भाई एक जगह है गांव के बाहर, रात को वहाँ से एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। लिटरली उसने बोला कि रात को औरत के रोने की आवाज़ आती है। मैंने सोचा, मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर उसने बोला कि मैंने सोचा कि बकवास है, लेकिन जो रोहन था वो बहुत सीरियस था इस बात के लिए। उसने बिल्कुल मजाक में नहीं बोला था। तो पिंकू पिंकू फिर रोहन तो बहुत सीरियस था। पर अगली रात जैसे हुई, रात के ठीक 12:30 बजे रोहन अकेला बाइक लेके उस जगह गया। वहाँ एक उसको पुराना कुआं दिखा, कुआं मतलब वेल, और उसके पास एक पीपल का झाड़। और अगर आपको पता है वो ऐसे सुनसान जगह पे और एक पीपल का झाड़ और एक कुआं, तो उधर से निकल जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। पर क्योंकि होते 150 लोग को, हमें भाई भूतों के थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ ऑब्वियस, ठीक है। पीपल का पेड़ सब बिल्कुल शांत हो गया अचानक से, ऐसा पिंकू लिख रहा है। तो उसने बोला कि सब बिल्कुल शांत हो गया अचानक, और उसी दौरान किसी की आवाज़ आई, बचाओ। कुआं है, बाजू में पीपल का पेड़ है, और आवाज़ आई बचाओ। कौन हो सकता है भाई? ये आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से आई, मतलब लिटरली समझ रहे हो आप, उसके लिटरली उसके पास से आ गया बचाओ। उसने ऐसा करके देखा, कोई नहीं था उधर। रोहन के लिटरली हाथ कांपने लग गए, गुज़बम्स आने मेरे को। पर रोहन के लिटरली हाथ कांपने लग गए। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। तो उसने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर उसकी नज़र पड़ी कुएं के अंदर, दिखी एक लड़की खड़ी थी उधर। अभी आप सोचो, पीपल का झाड़, रात के 12:30 बजे, उसको किसके कान में आवाज़ आई बचाओ, और एक लड़की दिखी उसको। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अभी आगे रोहन ने क्या किया हम लोग देखते हैं। गीले बाल थे, सफ़ेद साड़ी, और उसके पैर ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? गीले बाल, सफ़ेद साड़ी, और उसके पैर ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे। उसने धीरे से बोला रोहन। मेन बात तो ये है, सबसे डरावनी वाली बात तो ये है कि उसको पता कैसे चला कि उसका नाम ही रोहन है। कैसे पता चला उसको? रोहन भागता भागता गया अपनी बाइक के पास, बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और तब उस लड़की ने बोला, तू मुझे छोड़ के जा रहा है? इसी के साथ जैसे रोहन के कान में आवाज़ आई, लिटरली रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की ने रोहन को साफ साफ बोला कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है। उसकी लिटरली हार्ट बीट फास्ट चलने लग गई। फिर उसी दौरान अचानक से वो लड़की उसके सामने आ गई, लिटरली मतलब आमने सामने आ गई। मेरा आधा चला हुआ था
मतलब आधा ठीक था, आधा जला हुआ था। आंखें पूरी की पूरी ब्लैक काली थी और मुंह से सिर्फ एक लाइन थी, यही रह जा। लिटरली कोई मेरे को देखो गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को कि लिटरली वो उसके सामने आई, उसका मुंह आधा जला हुआ, उसने बोला कि यही रह जा। रोहन बेहोश हो गया उधर ही। अभी वो क्या ही करता है, रोहन बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले आए, रोहन कुएं के पास पड़ा था। खुशी की बात तो ये है कि वो जिंदा था, मरा बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसके बाल, रोहन के, जवान लड़का था, रोहन के बाल पूरे के पूरे सफ़ेद हो चुके थे। एक जवान लड़का जो आई थिंक 20 साल का होएगा, 20-21 साल का होएगा, उसके एक ही रात में पूरे के पूरे बाल सफ़ेद हो गए। फिर उसके बाद रोहन के घर वाले आए, उसको उठाया, उसको महाराज के पास ले गए, तांत्रिक के पास लेके गए, बहुत सारे हवन ववन कराए। उसके बाद जाके उसको थोड़ी शांति मिली। आज भी रात के 12:30 बजे वहाँ से आवाज़ आती है, रोहन ऐसे करके, और लोग कहते हैं जो पीछे मुड़ के देखता है वो कभी वापस नहीं आता। तो अगर तुम रात को अकेले हो और कोई तुम्हारा नाम बुलाए तो भाई प्लीज़ पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं, किसी एंटिटी की आवाज़ है। सो प्लीज़ पीछे कभी मत मुड़ना। उसके बाद अभी रोहन भी अच्छी कंडीशन में है, वो भी अपनी लाइफ जी रहा है। और उसको जब से हवन ववन कराया उसका वो सब ठीक हो गया। उसके बाल, और अचानक से उसके बाल जैसे हवन कराया 1-2 दिन के बाद उसके बाल वापस अपने आप ब्लैक हो गए, और वो एक अच्छी बात थी। पर अब तक वो लड़की का पता चला कि कौन लड़की थी, वो क्या कर रही थी कुएं के पास, उसने ऐसा क्यों बोला इधर रह जाओ, ऐसा कुछ पता नहीं चला। बस आज की यही स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर आपकी भी कोई इंसिडेंट है तो मेरे को प्लीज़ मेल कर दो, मैं मेरी जीमेल आईडी इधर दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि संडे को एक नेक्स्ट स्टोरी आए तो इसके ऊपर जल्दी से बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ कंप्लीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट स्टोरी पक्का लाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पीस आउट। और लास्ट में पीछे मुड़ के मत देखना।